और ये शख्स जो साथ में खड़ा है ना, ये है सिकंदर। सिकंदर सिर्फ और सिर्फ भेड़िया ही नहीं, एक महिषी भी है। तो ये कैसे हो सकता है? माँ एक योगिनी को लेकर आई थी, उसने सिकंदर को महिषी का खून पिलाया, विधियां हुई, मंत्र पढ़े गए और सिकंदर बन गया महिषी भेड़िया। तुम्हारे शब्दों में या तुम्हारी लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे कहते हैं हाई प्रीस्ट। पर योगिनी को बहुत जल्द पता चल गया कि सिकंदर बहुत बड़ा राक्षस है। उसने सिकंदर की सारी शक्तियां मंत्रों से बांधी, उसे श्रापित कर दिया और उसके अंदर का महिषी दब गया। और ये श्राप सिर्फ पारसमणियों और एक अंगीरा लड़की की बलि देने से टूट सकता है। बिल्कुल सही। और अगर सिकंदर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकते अरमान कि एक महिष भेड़िया इस दुनिया में क्या आतंक मचा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ आ जाओ। हमेशा को सिकंदर के सामने लेकर जाएंगे और इस तरह हम उसे रोक सकते हैं। डील? अपने भाई से गद्दारी कर रहे हो तुम दक्ष। सोचकर ये रोक कांप जा रही है मेरी। सबकी जान जाएगी, सिकंदर सबको मार देगा। नहीं, मैं ऐसी कोई डील नहीं करूंगा जिसमें ईशा की जान को खतरा हो सकता है। इससे पहले कि ईशा की जान पर आंच आए, मैं उस सिकंदर को खुद खत्म कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो सिकंदर की ताकत के बारे में, तुम्हें अंदाजा नहीं है सिकंदर की ताकत का। तुम दोनों भाई मुझे नहीं हरा पाए और सिकंदर चींटियों की तरह मसल देगा तुम दोनों भाइयों को। इसलिए कह रहा हूं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं, आराम से सोचो। और ईशा, ये तुम अपने पास रखना। जब भी तुम इसे मेरा नाम लोगी, मैं आ जाऊंगा, ये मुझे बुला लेगा। और याद रहे, ये सिर्फ तुम्हारी आवाज पहचानता है, किसी और की नहीं। वेलकम भीम। तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है। तुमने जो वीर को चोट दी है ना, उस चोट से वीर की धीरे धीरे मौत हो जाएगी। मुझसे ये सब क्यों करवाना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिकंदर। किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा अपनी। यहाँ एक भाई की जिंदगी ढंग से बर्बाद नहीं कर पा रहा हूँ और दो और आ गए, सिकंदर, दक्ष। आपके टाइम पे बाबा फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज होती थी। तीन भेड़िए भाई। What were you thinking? सिर्फ दक्ष ही तुम्हारा भाई है, वो भी सौतेला। सिकंदर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू। मुझे मेरी मेस्ड अप फैमिली ट्री के बारे में बताने के लिए थैंक यू, बट नो थैंक्स। ये जो सौतेले भाइयों की छप्पड़ फाड़ के बरसात हो रही है ना, इनसे डील करने का एक तरीका है। टीना ने मुझे बताया कि ये जो राजवंशी भेड़िए हैं, इन्हें मारने का एक तरीका है। कैसा तरीका? तरीका है ये मुझे पता है।
तेरिका क्या है ये ईशा की बायोलॉजिकल मदर सुधा को मालूम है। देखो, सुधा से कोई मदद नहीं लेंगे हम। सुधा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इस प्लान में। जो दक्ष ने प्लान बनाया है, जो उसने डील दी है, हम उसे ही फॉलो करेंगे। ओ वाओ, ईशा शर्मा का सडनली मायचारा जाग गया है। हमारे ये इतने सारे भेड़िया ब्रदर्स को देख के फोमो हो रहा है क्या तुम्हें? वीर, मेरा उस लेडी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। जब भी उन्हें देखती हूँ तो बस यही याद आता है कि कैसे वो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। I don't even want her near me, so forget about it, okay? सुधा की इस प्लान में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ईशा, क्या गारंटी है कि दक्ष हमें धोखा नहीं दे रहा है? हमें तो ये तक नहीं पता कि वो वाकई में सिकंदर के खिलाफ है या फिर हमारे साथ खेल खेल रहा है। दो भाई आपस में जितना भी लड़े, लेकिन होते तो भाई ही हैं। लेकिन गारंटी तो इस बात की भी नहीं है ना कि वो हमें धोखा दे रहा है। देखो अरमान, रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी भरोसा करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी तो मरेंगे ना। सो इट्स बेटर कि ट्राई कर मरें। अगर मरना होगा तो सबसे पहले मौत मेरी होगी। ये डील लेने से बेहतर यही होगा कि मैं राजवंशी भेड़ियों के साथ लड़ते लड़ते मर जाऊं। ईशा, अरमान, लेकिन लड़ना ही क्यों है? जब दोनों में से एक भाई हमारी साइड है, हमारी मदद करना चाह रहा है उसके दूसरे भाई को हराने में, तो फिर हमारा काम तो आसान हो जाएगा ना। फिर ये लड़ाई झगड़ा मारधाड़ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तुम तो कुछ बोलो। वेल, आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि अरमान उन राजवंशी भेड़ियों से लड़े और लड़ते लड़ते वो मर जाए। बट उससे ये फैक्ट काउंटर नहीं होता कि तुम एक अंगीरा हो और अरमान को मारने के बाद वो सिकंदर तुम्हें ले जाने तो आएगा ही, तो वापस सॉल्व नहीं होता। चाहे जितनी भी अजीब लगे ये बात, मैं अरमान के साथ हूं, दक्ष के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे लिए फैसले क्यों ले लेते हो? छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। देखो, फाइनल यही है कि हम दक्ष का ही प्लान फॉलो करेंगे। दैट्स फाइनल, नो आर्ग्यूमेंट्स नाउ। ओके मैडम, हम आपके लिए डिसीजंस नहीं लेंगे। ओके, बेटर। लेकिन हम अपने आप के लिए तो डिसीजंस ले सकते हैं ना, खुद के लिए। तो हम वही करेंगे जो हमें कराना है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। माहिर, एक गड़ा और नकेल तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली की अमानत है। तुम इनका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे माहिर। और अगर सिकंदर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकते अरमान कि एक महेश भेड़िया इस दुनिया में क्या आतंक मचा सकता है। ईशा, अपनी माँ को अंदर नहीं बुलाओगे? क्यों?
ताकि आप दोबारा अरमान और वीर को मारने की कोशिश कर सके। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया, और आज भी मैं यहां तुम्हें बचाने आई हूं। तुम एक अंगीरा हो और तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है ईशा। मुसीबत? रियली? आपको पता है सबसे बड़ी मुसीबत तो मुझ पे उसी दिन आ गई थी जिस दिन आप मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। इतने साल पहले अपनी बेटी को अकेले छोड़ते वक्त तो आपके सारे इमोशंस भर गए थे ना, तो अब क्यों आए ये ममता का ड्रामा करने के लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईशा, प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें छोड़ के जाने का कारण था मेरे पास, तुम नहीं समझोगी, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम एक अंगीरा हो, मैं समझ गई थी कि एक न एक दिन सिकंदर तुम्हारा खून का प्यासा जरूर होगा। इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, सिकंदर से बचाने के लिए मैं तुम्हें व्योम के भाई और भाभी के पास छोड़ गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो तुम्हारी हिफाजत कर पाएंगे। और मैं ये भी जानती थी कि सिकंदर लैंसडेल से नफरत करता है, इसलिए वो यहां तुम्हें ढूंढता ढूंढता कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझो ईशा, एक मां के लिए अपने बच्चे की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना ममता से कहीं बढ़कर होता है। हिफाजत, मदद, ड्रामा करने मेरे सामने। नो नीडेड। ईशा, आप मेरी मॉम नहीं हो, नहीं हो आप मेरी मॉम। मेरे मॉम और डैड वही है जो उस दिन उस कार एक्सीडेंट में मर गए। मेरे मॉम डैड की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज। कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था। ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मिलाने में थोड़ा वक्त लगे। शायद जो तुम चाहती हो वो हो जाए, लेकिन 1-2 साल लगेंगे। और हमारे पास 1-2 हफ्ते ही हैं, शायद वो भी नहीं। तो सुधा, राजवंशी भेड़ियों को कैसे मारा जाता है? सुधा ने बताया कि जो पहले भेड़िए थे वो एक पर्टिकुलर बरगद के पेड़ की पूजा किया करते थे। ये खंजर उसी बरगद के पेड़ की लकड़ी से बना है और राजवंशी भेड़ियों को इससे मारा जा सकता है। एक ऐसा पेड़ जिसकी वो पूजा करते हैं, उसकी लकड़ी से उन्हें मारा जा सकता है। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? लगा, बट अपेरेंटली ये राजवंशी मानते हैं कि पूजा सिर्फ उसी चीज की जा सकती है जिसके पास जिंदगी देने का हक हो, और इन दिस केस शायद लेने का भी। शायद मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये खंजर उन पर काम करेगा। पंखा खरीदने आए हो क्या? तो गारंटी मांग रहे हो? ये खंजर मैंने घर पे थोड़ी बनाया, मुझे जो सुधा ने बोला और जो दिया मैंने आके आगे दे दिया। और ईशा ने कहा था ना, कुछ ना करके मरने से अच्छा कि कुछ करके मर जाए। तो प्लान ये है कि इस खंजर को उस तक्ष के सीने में गाड़ के ट्राई करते हैं। अरे कोई साइंस एक्सपेरिमेंट थोड़ी है ना, एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार ट्राई कर लेंगे। और वैसे भी ईशा उस दक्ष के साथ दोस्ती करने के फेवर में है, वहीं उसे बुला सकती है।
उससे कैसे मनाएंगे? गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी ईशा, इतना नहीं मना सकते। तुमसे नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करूंगा। संभाल के। जब जलन होती है ना तुम्हें अरमान, सुकून मिलता है मुझे। पर ईशा को नहीं मना सकता, गिवन। पर हम ईशा से ये तो कह सकते हैं ना कि प्लान ऑन है, और उसके बाद हम दोनों दक्ष के साथ क्या करते हैं उसके बारे में ईशा को बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा तुमसे मेरा बदला लेगा वीर ओबरॉय। वीर, are you okay? या तुम चिल्लाए अभी, लगी है क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं परफेक्ट हूँ। ईशा, दक्ष कब आएगा? ईशा, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? आग लगी हुई है कहीं पर। बस आता ही होगा। Hello, brother. From another mother. तमीज से बात करो, बड़े भाई हैं हम तुम्हारे। पैर छू लूं तुम्हारे बड़े भैया? वीर बस आओ दक्ष, बैठो। इस जगह को देखकर पुरानी सारी यादें, सारी बातें ताजा हो गई। अगर मेरा बस चले तो इसे जलाकर राख कर दूं। इसीलिए तुम्हारा बस चलता नहीं है सौतेले ओबरॉय, शायद इसीलिए तुम्हें उठाकर बाहर फेंका होगा। चलाकर राख करो। वैसे सौतेले भाई का शिकार करने में मजा तो आए। जितने बड़े तुम्हारे नाखून हैं ना, उससे कई ज्यादा बड़े हमारे दांत हैं। शिकार बनने का शौक हो तो ही शिकार करने जाना। ओके गाइस, दैट्स इट। एक दूसरे को टशन देके अगर हो गया हो तो काम की बात करें। ईशा, थोड़ा सा पानी प्लीज। प्लीज। तो तुम दोनों भाई हमारे साथ सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, करना तो है, इसीलिए तो मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें। तुम्हारा भी बचपन इसी मैंशन में गुजरा। कौन सा कमरा था तुम्हारा?
देखो दक्ष, हम तो जवानी में भेड़िए बने थे, लेकिन तुम तो बचपन से भेड़िए थे, राइट? तुम्हें शिकार करना किसने सिखाया? हमें बेवकूफ समझते हो तुम दोनों भाई। बेकार की बातें करके कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो। डील कैंसिल। हमें तुम दोनों भाइयों के साथ कोई भी डील नहीं करनी। एक बात और है, एक्चुअली तुम दोनों भाई शिकार बनने के ही लायक हो। या तो मेरे हाथों मरोगे या फिर सिकंदर के हाथों। डील हो या ना हो, ईशा को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। वेट एंड वॉच।